भिंड के खनेता धाम स्थित रघुनाथ मंदिर पर 7 दिवसीय संत समागम कार्यक्रम। बह रही है ज्ञान की गंगा, देश भर के कई प्रसिद्ध धर्माचार्यों के होंगे धर्म। भिंड जिले के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक खनेता धाम रघुनाथ मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामाचा महायज्ञ शतचंडी यज्ञ, वृंदावन धाम की प्रसिद्ध रासलीला एवं विशाल आध्यात्मिक संत समागम का आयोजन हो रहा है, जहां पर अयोध्या धाम स्थित हरधाम पीठ से पधारे रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य रामदिनेशाचार्य के श्रीमुख से 18 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रवचन होंगे। साथ ही अलग अलग दिनों में अलग अलग संतों के धर्म प्रवचनों का लाभ धर्म प्रेमी उठाएंगे। धर्म प्रवचन सुनने के लिए हजारों की तादाद में आसपास के इलाके से धर्म प्रेमी खनेता धाम पहुंचकर संतों के श्रीमुख से प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं। अयोध्या धाम स्थित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत शिरोमणि नृत्य गोपाल दास महाराज, स्वामी तेजपाल भारद्वाज श्री धाम वृंदावन के अलावा द्वाराचार्य, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम से पधारे संतों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। रामानंदाचार्य रामदिनेशाचार्य ने स्टार न्यूज एमपी से खास बातचीत की और समय समय पर संत जनों द्वारा धार्मिक और धर्म प्रवचनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश भर के कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। राम मंदिर के निर्माण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो हमें रामलला की अयोध्या धाम स्थित राम मंदिर में स्थापना के बधाई प्राप्त हुई है। राम मंदिर को उन्होंने राष्ट्र में यहाँ पर जो विशाल आध्यात्मिक समारोह चल रहा है, इसमें परम पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामदिनेशाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ है हरधाम पीठ अयोध्या से। 18 तारीख से 22 तारीख तक ये निरंतर यहाँ पर राम कथा है। इसमें रासलीला है, वृंदावन धाम से पधारी है और यहाँ पर श्री हमारे राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का भी एक दिन का यहाँ पर पदार्पण होगा। और भी द्वाराचार अयोध्या धाम से, वृंदावन से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, ये भी 22 तारीख तक इन सबका पदार्पण यहाँ पर होगा। इनकी रसमयी वाणी का भी हमको लाभ मिलेगा और दर्शन भी होंगे, क्योंकि ये संतों की पावन भूमि है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज से लेकर के सभी महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण होता है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग साकेतवासी परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव भगवान श्री विजय रामदास जी महाराज की इन साल 26वीं पुण्य स्मृति है। हर साल हम लोगों ने 25वीं रजत जयंती, उसमें भारतवर्ष के सभी धर्माचार्य पधारे। उसी श्रृंखला में सभी महापुरुष पधार करके हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। रघुनाथ जी का यहाँ पर धाम है, रघुनाथ जी का साक्षात यहाँ पर प्राकट्य है, तो उस पावन भूमि में सभी महापुरुष पधारते हैं। देखिए, समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और लोग अध्यात्म की ओर प्रेरित हों, इसके लिए जगह जगह पर ये आध्यात्मिक मंच लगाए जाते हैं, जिससे हमारी धर्म और संस्कृति को जागृत किया जाए और उसके बारे में जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो धर्म और अध्यात्म के साथ जुड़ सके। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस आध्यात्मिक सत्संग सम्मेलन, राम कथा, भागवत कथा और विविध आयाम जो अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के हैं, उसके अनुरूप उन कार्यों को करके नई और पुरानी जनरेशन को अपने उस वैभव और अध्यात्म के गौरव को बताने का कार्य करते हैं। जो धर्म के लिए बड़ा कार्य देश में हो रहा है, 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना हुई, तो उसको किस प्रकार देखते हैं आप? संतों का कितना बड़ा योगदान? देखिए, वो तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक अवसर है। जिस प्रकार 26 जनवरी और 15 अगस्त है, उसी प्रकार से हम लोग 22 जनवरी को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। राष्ट्र तो स्वतंत्र हो गया था, पर आध्यात्मिक स्वतंत्रता निश्चित रूप से अगर हमको प्राप्त हुई है तो वो 22 जनवरी को प्राप्त हुई है, जिससे हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होकर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भव्य दिव्य मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। वो मात्र मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र परिकल्पना को सार्थक करने वाला भगवान श्री राम का व्यापक चरित्र, जिसकी पीठिका और जिसका मंगलाचरण, जिस राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं और जिस स्वराज की बात करते हैं, आने वाले जिस आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसका मंगलाचरण 22 तारीख को राम मंदिर के रूप में भारत को प्राप्त हुई है। भगवान शंकराचार्य ने भी इसका विरोध किया था, तो उसकी क्या मायने है? ठीक है, इस देश में अपना वक्तव्य रखने का सबको अधिकार है और सबके अधिकार सबका स्वागत किया जाता है। ठीक है, उनके अपने विचार हैं, वो शंकराचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं और उनके विचार
स्वीकार कोई करे ना करे, पर इस देश में मुझे लगता है कि अपनी बात रखने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। राम मंदिर की स्थापना होगी, काशी और मथुरा की जो बात है, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, इसके बारे में संतों को कितना आगे आगे काम करती है? नहीं, बिल्कुल संत आगे हैं और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के लिए संत हमेशा आगे रहते हैं। और जिस प्रकार से देखा गया कि निश्चित है ये बात कि मुगलों के आक्रमण ने सारे मंदिरों को तोड़कर और वहाँ पर मस्जिद बना ली है, तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हमारा जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता शब्द मैंने कहा वो उसका दिन आ गया है, और काशी भी लेंगे और मथुरा भी लेंगे, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हर देश में देखा जा रहा है, जैसे देवभूमि है उत्तराखंड, वहाँ पर लगातार सड़कों पर सरकारी जगह का अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई जा रही है, दरगाहें बनाई जा रही है, तो इस पर सरकार को कितना कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और रोड पर कब्जा करके या सरकारी भूमि को कब्जा करके मंदिर और मस्जिद किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। सरकार अपना काम करे कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि देश संविधान से चलता है, मनमाफिक नहीं चलता है, तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोग भी क्या संदेश है? सनातनी है, सनातनी लोग हैं, तिलक लगावें, चंदन लगावें, अपने आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति से परिचय कराएं, कथाओं में उनको लाएं और बताएं कि हमारी गौरव गरिमा पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। तो हमारी जो संस्कृति का मूल है, इसकी जो पहचान है, जिसके लिए हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उसके प्रति लोग प्रेरित हों और अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को जागृत करें।